सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नोड जेएस का प्रोजेक्ट था उसके अंदर प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चरिंग करते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया नहीं है। तो उसका प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे वो हम अभी बनाते हैं, तो फिर आइडिया होगा हमें। सबसे पहले अभी हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये HTML फाइल तो शायद हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है। एक सर्वर डॉट जेएस फाइल है, एक अपलोड्स का फोल्डर है, एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर है। सर्वर डॉट ए की फाइल में हमने सारा कोड A to Z किया हुआ है, जो कि समझने के लिए किया था कि एक में भी हो जाता है, लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी ये नहीं है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक सोर्स का फोल्डर बनाते हैं, जिस तरह फ्रंट एंड में बनाते हैं, ताकि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाए। सोर्स के फोल्डर में हम आके हम अपने फोल्डर्स बनाना शुरू करते हैं। जैसे हम एक फोल्डर बनाते हैं राउट्स का, एक फोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर्स का, एक फोल्डर बनाते हैं मॉडल्स का, एक फोल्डर बनाते हैं कॉन्फ़िग का, एक फोल्डर बना देते हैं कॉन्स्टेंट्स अगर कोई हैं, एक फोल्डर बना देते हैं सर्विसेज का अगर सर्विसेज हमने बनानी है कोई, और एक फोल्डर हम बना लेते हैं यूटिल्स का। समझाई बात? तो इस तरह हम अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर। अब किस चीज़ को क्या कहना है ये हमने अभी फिगर आउट करना है, ऐसे ही है ना, कि किस पर्टिकुलर चीज़ को हमने क्या बोलना है ये हमने फिगर आउट करना है। अच्छा, इसके अंदर तो इसको हमने डिस्कस करना है कि किस फोल्डर में हमने क्या चीज़ डिफाइन करनी है। एक और भी बना सकते हैं मिडल वेयर्स का, क्या ख्याल है? मिडल वेयर्स, config constant controllers middlewares मॉडल राउट सर्विसेज और यूटिल्स। अब ये जो हमारे राउट्स है ना, मेन सिर्फ राउट्स के, अब ये जो हम स्कीमा और मॉडल्स बनाते हैं तो ये मॉडल्स में चला जाएगा। ये जो काम हमने स्कीमा और मॉडल बनाया था ये किस में चला जाएगा? मॉडल्स में चला जाएगा। ये जो हमने मिडलवेयर बनाया था ये किस में चला जाएगा? मिडलवेयर्स में। ये जो हम राउट डिफाइन कर रहे हैं ये राउट्स में चला जाएगा। इस राउट के अंदर ये जो हम हैंडलिंग कर रहे हैं सारा कोड जो लिख रहे हैं ये किस में चला जाएगा? कंट्रोलर्स में। और सर्विसेज के अंदर अगर एक कंट्रोलर में बहुत ज़्यादा कोड हो रहा है तो हम सेपरेट सर्विसेज में भी कोड लिख सकते हैं जो कंट्रोलर्स में चलेगा। कंट्रोलर राउट्स में चलेंगे और राउट्स आगे फिर सर्व होंगे। यूटिल्स में जैसे ईमेल वैलिडेशन या इस तरह के कुछ फंक्शन बनाने हो यूटिल्स में चलेंगे। और कन्फिग के अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेशन का जो है फोल्डर वो चलेगा। कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट का फोल्डर चलेगा, कंट्रोलर में कंट्रोलर चलेगा। अच्छा, अब हमने करना ये है कि कन्फिग में क्या आ जाएगा, जो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस का कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन और इस तरह की चीज़ें सारी कॉन्फ़िगरेशन में चली जाएंगी। तो और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारे पास सेम हैं। कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स आपने बनाने हैं, कोई ऐसी चीज़ें, कोई कांस्टेंट जो चीज़ें चेंज ना आती हों वो कांस्टेंट रख लेंगे। नहीं, इमेजेस तो एसेट्स में या उसका ये अपलोड्स का फोल्डर हमने बनाया हुआ ना, जो अपलोड होगा वो भी सोर्स में रख देते हैं। ये सारा कुछ अपलोड्स तो वो अपलोड्स में आ जाएंगे।
तो कांस्टेंट में जनरल कुछ भी कांस्टेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे पोर्ट नंबर कांस्टेंट होता है, जैसे इस तरह के कोई भी कांस्टेंट नंबर जो चेंज नहीं होते तो कांस्टेंट में रख सकते हैं। नॉर्मली ये इतना ज़्यादा यूज भी नहीं होगा। अच्छा, अब हमने मॉडल्स हमने एक बनाया हुआ है, तो वो हम मॉडल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाला, ये स्कीमा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, मॉडल तक। ये सारे का सारा किस में चला जाएगा, मॉडल में। अब नेम हम नॉर्मली कैसे रखेंगे, हर एक चीज़ के साथ उसके फोल्डर का नाम आ जाएगा। जैसे अगर हम बना रहे हैं प्रोडक्ट का मॉडल, तो प्रोडक्ट या मॉडल्स, प्रोडक्ट मॉडल ऐसे कर सकते हैं, डॉट जेएस, और उसके अंदर ये सारा कोड जो है हमने पेस्ट कर दिया। अब प्रोडक्ट का मॉडल बन गया अब ये ऐसे ही। और फिर सर्वर डॉट जेएस में ये क्या डेटाबेस का कनेक्शन है, तो इसको काम पे चले जाना चाहिए, हैं? इसकी कनेक्शन जो है वो चला जाना चाहिए कन्फिग में। डीबी कनेक्शन भी लिख सकते हैं और db.js भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन हमारा ये आ गया और इसको हम कनेक्शन बोल देंगे। ठीक हो गया। और ये भी हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये यहीं पे रहेंगी। ये मोंगोज का इंपोर्ट इधर आ जाएगा और इधर से अब ख़त्म हो जाएगा। ये कांस्टेंट पोर्ट अगर कांस्टेंट में रखना है तो रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास मिडलवेयर है। तो मिडलवेयर में नॉर्मली हम एक ही ज़्यादा मिडलवेयर बनाते हैं ऑथ का, तो हम बोल देंगे ऑथ मिडलवेयर डॉट जेएस। उसमें ये मिडलवेयर जो है मैंने एक डिफाइन किया हुआ है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। तो मिडलवेयर में मिडलवेयर आ जाएगा। उसके अलावा ये वाली चीज़ हमने ख़त्म वैसे ही कर देनी है। और ये चीज़ें आ गई। अब ये राउट्स जो हैं वो मेन सर्वर में नहीं होंगे, तो उसके लिए हम राउट्स का फोल्डर यूज़ करेंगे। तो राउट्स का फोल्डर यूज़ करते हुए हम उसमें क्या डालेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें डालेंगे। तो एक चीज़ उसमें, एक पर्टिकुलर राउट को डिफाइन करने का तरीकाकार जो अब हम अभी कैसे राउट करते हैं, ऐप का जो वेरिएबल है ना उसमें यूज़ करते हैं। अब हम सब राउटिंग करेंगे कि एक मेन राउटर ऐप रहेगा और उसके अलावा और भी राउटर्स क्रिएट करेंगे। तो जैसे प्रोडक्ट्स के राउट्स लहदा चले जाएंगे, कुछ चीज़ें यानी डिवीजन करेंगे कि जैसे प्रोडक्ट्स के राउट हैं तो इसका नाम हम रख देंगे प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस। तो इसमें जितने भी हमारे प्रोडक्ट वाले राउट हैं वो जैसे क्रिएट प्रोडक्ट है, अपडेट प्रोडक्ट है, सर्च प्रोडक्ट है और फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट को क्रिएट करने का है, ये सारे हमारे राउट इधर आ जाएंगे। डिलीट प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे हम उठा के प्रोडक्ट्स राउट्स में ले जाएंगे। अच्छा, अब प्रोडक्ट राउट में तो ये आ गए हैं, लेकिन इनका जो कंट्रोलर है मेथड वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हर मेथड का कंट्रोलर फंक्शन है, तो ये इनको हमने कंट्रोलर्स में डिफाइन करना है। तो इसका हम नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट
JS। तो ये वाला जो फंक्शन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको सिंपली हम यहाँ से कट कर लेंगे। राउट का जो पैरामीटर में सेकंड पैरामीटर में फंक्शन देना होता है ना, वो हम यहाँ से कट कर लेंगे और वो ले जाएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर पे। अब इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे इसका नाम क्या रख दें, फेच, या ये क्रिएट कर रहा है, क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर, और सिंपली प्रोडक्ट राउट में इसका नाम लिख देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा राउट सिंपल हो गया, कंट्रोलर मेथड हमारा सेपरेट हो गया। अच्छा, इसी तरह हम इंपोर्ट तो करना ही है, वो तो बस मैं आपको समझाने की खातिर सिंपल कर रहा हूँ, फिर इंपोर्ट कर लेंगे एक ही दफ़ा। अब अपडेट वाला, सेकंड में अपडेट वाला था ना, तो उसका हम मामला इधर बना लेंगे। ये आ गया, और यहाँ पे कांस्टेंट अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह ये वाला कंट्रोलर है सर्च कर प्रोडक्ट, तो ये आ गया हमारा। अब सर्च का हम लहदा भी बना सकते हैं, कंट्रोलर प्रोडक्ट में भी रख सकते हैं। तो सर्च कंट्रोलर, क्योंकि सर्च एक बड़ा फीचर होता है ना, तो उसको सेपरेट भी रख सकते हैं फाइल। ठीक है, ये आ गया, ठीक हो गया। कोड सिंपल हो रहा है ना, अब हर जो अपनी अपनी डिफरेंट लाइनों में जा रहे हैं। अच्छा जी, गेट प्रोडक्ट वाला कोड ये वहीं पे चला जाएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर में। नॉर्मली फैच ऊपर होता है। ठीक हो गया, ये हमारा एक अदद फैच प्रोडक्ट कंट्रोलर आ गया। अब क्या करना है जी, यहाँ पे फैच प्रोडक्ट कंट्रोलर को इधर डाल दिया, और ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये वाला राउट भी नहीं चाहिए, डिलीट वाला हमें चाहिए। तो ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाते हैं, और कांस्टेंट डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक हो गया। और इसको सिंपली हम इधर डाल लेते हैं। तो ये हमारा सिनेरियो हो गया जी कंट्रोलर्स का। अच्छा, सर्च का अगर आपने राउट लहदा ही बनाना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जेनेरिक सर्चेज भी हो सकती हैं, तो हम उसका राउट भी सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें कंट्रोलर सेपरेट किया है। सर्च ब्राउज डॉट JS सर्च फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट और उसका कंट्रोलर आ गया। अच्छा जी, अब हमारा सोर्स में कंट्रोलर में दो कंट्रोलर बन गए हैं, और राउट्स में दो राउट्स बन गए हैं, मॉडल में मॉडल बन गया, मिडलवेयर में ऑथ मिडलवेयर बन गया, अपलोड में फाइल्स आ रही हैं, कांस्टेंट में कुछ भी नहीं है, और कॉन्फ़िग में DB कनेक्शन आ गया। ऑल सेट। अच्छा, अब हमें एक काम करना पड़ेगा,
अच्छा, मॉडल कंट्रोलर डाल दिया हमने। और नेक्स्ट हमारे पास अब सर्वर डॉट जेएस में क्या रह गया? ये फाइल हैंडलिंग की जितने रह गई हैं, लेकिन फाइल हैंडलिंग भी किसी चीज़ की हम करेंगे ना। जिस चीज़ की भी फाइल हैंडलिंग होगी उसी चीज़ में चला जाएगा। तो मे भी प्रोडक्ट अपलोड के अंदर ही हमें फाइल को भी मैनेज करना है, ये वहाँ पे ही चला जाएगा फिर ये सारा कोड। अब मल्टर की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह अगर हमने करनी है ये सारी, तो उसका हम कन्फिग में उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट कर सकते हैं। बाकी फिर जिस भी जगह पे हमें अपलोड का वो उसका चाहिए होगा वो हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ पे तो चाहिए नहीं है, तो इसलिए ये रिमूव कर देंगे और कन्फिग में आगे मल्टर डॉट जे एस और मल्टर की सारी कन्फिग्रेशन है उसकी कन्फिग में हो जाएगी। और ये स्टैटिक को सर्व करना है वो इधर ही रहे, ये लिसनर लगाना है ये भी इधर ही रहे। ये क्या है? बेस राउट है, इसको भी इधर ही चला सकते हैं रूट पे, लेकिन इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने वेलकम नोड जो है सर्वर लिख दिया हमने, या वेलकम या सर्वर इज रनिंग ऐसा भी लिख सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक हो गया। अब हमारे मेन में सिर्फ ये वाला कोड रह गया है। ठीक हो गया, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन हो नहीं है? अब डीबी में ये कनेक्शन है, तो कनेक्शन हमारा यहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? कीज डॉट ईएनवी में डीबी डीबी यूआरआई। ठीक हो गया, और इसको हम उठा के यहाँ पर डालेंगे। अभी हम सारी चीज़ों को सेट करेंगे, मैंने बस वैसे सिमुलेशन की है अभी कोड की। चल नहीं रहा होगा डेफिनेटली, अभी कुछ भी नहीं चल रहा होगा। इवन ये जो पोर्ट नंबर आ रहा है ये भी एनवी से ले सकते हैं अगर इसको डायनामिक बनाना है तो। पोर्ट ठीक हो गया, तो वो भी एनवी में रख दिया है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस डॉट। ठीक हो गया, एनवी से आ जाएगा, नहीं तो हार्ड कोडेड 8000 सेट कर देते हैं तो डिफरेंट हो जाएगा। बाकी इस वाली लाइनों में कोई कन्फ्यूजन? स्टैटिक सोर्स के अंदर अपलोड्स को करना है और बिल्ड का कोई भी फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा इस वक्त सर्वर चल रहा होगा या नहीं? नहीं, अगर चल रहा होगा फिर अब नोड ओके चल रहा है। 5000 पे क्यों नहीं चला? हालांकि पोर्ट तो सेट है ईएनवी में। इसका मतलब क्या है कि ईएनवी को सेट करने का भी कोई तरीकाकार मौजूद होगा। सो
ये डॉट env की लाइब्रेरी है जिसको हमें कन्फिग को लोड करना होता है, तो उसको ये एक दफ़ा हमने सेट करना है, इस वजह से हमारा env जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अब डॉट env इसको मिलेगा नहीं मॉड्यूल, तो इंस्टॉल कैसे करना है, npm इंस्टॉल डॉट env। अब ये आ जाएगा तो अब हमारा सर्वर 1000 पे चलने लग गया, तो ये तो मसला हल हमने कर लिया। यानी ये वाली लाइन एक लिखनी है, रिक्वायर्ड डॉट इन डॉट कन्फिग, उसके बाद आप प्रोसेस डॉट env डॉट वेरिएबल लिखोगे तो वो चल जाएगा, वेरिएबल नहीं तो प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट लिखेंगे तो वो पोर्ट नंबर फेच कर लेगा। अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन? अब क्वेश्चन ये है कि सर्वर ये चल क्यों रहा है, हालांकि सारा कोड तो भी हमने लिंक नहीं किया। उसकी रीजन क्या है कि इसको तो भी पता ही नहीं कि बाकी भी फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। वो उसको देना कैसे पड़ेगा, अगर हम जो राउट्स हैं अपने वो इसके साथ लिंक करेंगे, अब राउट में बाकी चीजें लिंक होंगी तो एरर आना शुरू होंगे हमें, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर चीजों को लिंक करना पड़ेगा, तो राउट्स को हम लिंक करते हैं। अब प्रोडक्ट राउट्स के अंदर ये ऐप का वेरिएबल है, ये तो नहीं मिलेगा ना उसको, क्योंकि ऐप का वेरिएबल तो इधर है ही नहीं है। इसका हमें यहाँ पे अलहदा से राउटर बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर एक फंक्शन है, वो कॉल करके हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है प्रोडक्ट राउटर का। अब हम ये सारी चीजें डालेंगे प्रोडक्ट राउटर डॉट से, क्योंकि इधर ऐप का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो एक्सप्रेस से हम क्या ले लेंगे, राउटर, और उसकी मदद से हम ये सारी चीजें जो हैं वो चलाएंगे। तो जैसे ये, और इसको हम अब खत्म कर देते हैं क्योंकि ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड स्लैश पे चलेगा, ये फॉरवर्ड स्लैश स्टेट पे चलेगा, ये फॉरवर्ड स्लैश आईडी पे चलेगा, ये भी, लेकिन इनके मेथड जो हैं वो चेंज है। अच्छा, इतना करने के बाद हमें प्रोडक्ट राउटर को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट राउटर, तो एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे कहाँ, सर्वर डॉट जेएस में। तो अब जैसे env लोड किया है, इससे ऊपर इससे नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट राउटर रिक्वायर फ्रॉम राउटर, प्रोडक्ट राउट में से प्रोडक्ट राउटर हमने ले लिया। अब प्रोडक्ट राउटर को हमने क्या करना है, इधर ऐड करना है एज एन मिडलवेयर, ऐप डॉट यूज उसका मिडलवेयर बन जाएगा और आगे प्रोडक्ट राउटर का फंक्शन होगा। तो इसका हम नाम रख लेते हैं फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स। तो अब एक्चुअली हमारा राउट्स ये हमारा मिडल में आ जाएगा, राउट्स के मिडल वेयर है ना, तो फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स हमारा सेंटर में आ जाएगा, बाकी उसके आगे हमारी ये चीजें लग जाएंगी। तो फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट फॉरवर्ड स्लैश, अच्छा इसमें अब अगर आप देखें तो फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट आईडी, हम अब कर क्या रहे हैं कि प्रोडक्ट राउटर हमारा यहाँ पे अगर आप देखो ऐसे, ये हमारा एक्चुअल बेस राउट है फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स, इसके आगे अब ये प्रोडक्ट राउटर लगना शुरू होगा। तो फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट। एक्चुअली अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट पे, तो कौन सा मिडलवेयर चलेगा, कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स तो मिडलवेयर में आ रहा है उसके, और क्रिएट जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है तो वो इससे मैच करेगा एक्चुअली आके। तो इससे हमने डिवीजन कर ली,
इसी तरह अब सर्च राउट्स हैं, इसको चलाना है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा हमें, इसको पहले तो वैसे ही कांस्टेंट एक्सप्रेस लेना पड़ेगा, फिर इसका सर्च राउटर बनाना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च राउटर के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। ये सर्च जो है हम बेस यूआरएल में ले जाते हैं और फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स वाला इधर रहने देते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कर देंगे फिर, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और सर्च एक्सपोर्ट। अब इसको सर्वर डॉट जेएस में क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट कर लेंगे, रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर उस फाइल से रिक्वायर करके सर्च राउटर में रख लिया और यहाँ पे आके उसके मिडलवेयर को ऐड कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश सर्च फॉरवर्ड स्लैश सर्च राउटर। अब अगर फॉरवर्ड स्लैश सर्च फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स पे यूजर करेगा तो कौन सा कंट्रोलर चलेगा, सर्च प्रोडक्ट कंट्रोलर चलेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ आप लोग, हमारा सर्वर अभी चलेगा या नहीं, नहीं चलेगा, क्यों, वो कह रहा है फेच प्रोडक्ट कंट्रोलर नहीं मिला उसको, क्योंकि उसको तो हमने इंपोर्ट ही नहीं किया, हमने इधर यूज कर लिया लेकिन इंपोर्ट नहीं किया। अब इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट फेच प्रोडक्ट कंट्रोलर अपडेट क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर, कहां से, कंट्रोलर के अंदर से, प्रोडक्ट कंट्रोलर से मैंने कहा इन सबको इंपोर्ट करना, ठीक है, एक ही फाइल से। अब इस फाइल के अंदर अगर हम जाएंगे, ये आ गया। अब इसमें से हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए ये सारे हम यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और ये चारों फंक्शन हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए और यहाँ पे चारों हमने आके इंपोर्ट कर लिए और फिर हमने इसको कहाँ पे पास कर दिया, इसके अंदर। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओ कि इसका कोड चलेगा या नहीं, नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट फाइंड कर रहा है लेकिन ये प्रोडक्ट का तो उसका मॉडल की एक्सेस ही नहीं है, तो प्रोडक्ट का मॉडल हमें कहाँ से मिलेगा, मॉडल में से, लेकिन इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, नहीं किया, तो पहले तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो अब हम सर्वर को दोबारा चलाते हैं तो अब कुछ और एरर आएगा, वो क्या है कि सर्च प्रोडक्ट कंट्रोलर नहीं मिल रहा उसको, वो कहाँ से मिलेगा, सोर्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स राउट्स में जाएंगे, सर्च राउट्स में जाएंगे और यहाँ पे आके हमारे पास है सर्च प्रोडक्ट कंट्रोलर, लेकिन ये इंपोर्ट हमने नहीं किया, तो कंट्रोलर में जाएंगे तो यहाँ पे आके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सर्च प्रोडक्ट कंट्रोलर और यहाँ से आके इंपोर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब इसको मिल गया, तो अब कोई और एरर आना चाहिए, अभी कोई भी एरर नहीं आ रहा। अच्छा, टेक्निकली तो आएगा, उसकी रीजन क्या है कि कंट्रोलर के अंदर हमने जब कंट्रोलर का फंक्शन चलेगा उसमें हमने यूज किया हुआ है प्रोडक्ट को, ये, लेकिन वो इंपोर्ट यहाँ पे नहीं की, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, वो हमने बनाया तो हुआ है मॉडल में से, ठीक है। अब वो भी एरर खत्म हो गया। अब ऑल सेट, तो अब इसको दोबारा चलाते हैं, 5000 पे चल गया, या इसको 8 पे चला लें, पहले किस पे चलता था, 5 पे चलता था। अच्छा, इसको मैंने हिट किया तो अब वो कह रहा है कोई भी राउट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारा राउट क्या है,
फॉरवर्ड स्लैश सर्च फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स, मैंने हिट किया, प्रोडक्ट इज नॉट फाउंड आया, स्टेटस एरर, प्रोडक्ट इज नॉट फाउंड। अच्छा, अब देखना है कि प्रोडक्ट उसको फाउंड क्यों नहीं हुई। इसमें गया, सर्च प्रोडक्ट कंट्रोलर में गया, ये सारी चीज़ें चली, एक्सेप्शन में एरर आया, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, कहाँ से आ रहा है ये प्रोडक्ट नॉट फाउंड? ठीक है, लेकिन ये एरर तो नहीं आना चाहिए ना जो जो आ रहा है। फंक्शन को कॉल नहीं किया वो ठीक है, लेकिन ये वाला कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये देखो, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड कह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको प्रोडक्ट ही नहीं मिली ना। ये जो जहाँ पे प्रोडक्ट वाला वेरिएबल है ये नहीं उसको मिल रहा, तो हो सकता है ये हमने रीस्टार्ट नहीं किया ना। अब वो जा रहा है, अब कोई और एरर आएगा। क्या कह रहा है, बफरिंग टाइम, प्रोडक्ट थर्ड फाइंड का कह रहा है टाइम आउट हो गया, मतलब क्या, डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बना, इसलिए टाइम आउट हुआ है ना। तो डेटाबेस का कनेक्शन कैसे बनाना है, वो तो हमने कहाँ पे रखा हुआ है, कन्फिग में। तो फंक्शन तो बना हुआ है कनेक्शन का, लेकिन वो कनेक्शन का फंक्शन ना ही एक्सपोर्ट किया ना ही चल रहा है। और दूसरा ये मोंगोज को यहाँ पे इंपोर्ट भी नहीं किया हुआ। तो एक तो मोंगोज को रिक्वायर कर लिया, दूसरा कनेक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेन में आके इस कनेक्शन को हमने क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, और इसको आगे हमने साथ ही कनेक्शन को क्या कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन कॉल होगा, साथ ही चीज़ें चल जाएंगी। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यू आर आई इज नॉट फाइंड, तो डी बी यू आर आई तो हमने सेट ही नहीं की, तो क्या आना है, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, यू आर कनेक्टेड टू मोंगो डी बी सक्सेसफुली। तो अब हिट करेंगे, दोनों प्रोडक्ट्स हमारे पहले की तरह आ गए हैं। सर्च प्रोडक्ट वाला तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक चल रहा है राउट हमारा। अब हम प्रोडक्ट क्रिएट वाला टेस्ट करें। प्रोडक्ट क्रिएट वाले राउट हमारा क्या था, अब हमने उसका पाथ चेंज कर दिया ना। अब वो क्या है, प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट, और उसके अंदर ABC क्या कह रहा है, ईमेल इज डुप्लीकेट, पहले ये वाली ईमेल एग्जिस्ट करती है, तो टेस्ट मैंने 2 कर दिया, डुप्लीकेट टेस्ट 4 कर दिया, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट क्रिएट हुई है उसकी आईडी मेरे पास आ रही होगी, तो उसका नेम हमने रखा है ABC। तो अभी सर्च में क्या आ रहा होगा, अभी हमारे पास यहाँ पे देखें तो ABC आ रहा है, ऐसे ही है। तो पुट वाले में अब हम इसको क्या कर लेते हैं, नेम को चेंज करके XYZ कर देते हैं। तो ये राउट नहीं मिल रहा, हमने राउट भी चेंज नहीं कर दिया, प्रोडक्ट्स है और फॉरवर्ड स्लैश उसकी आईडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली उस आईडी के ऊपर। अब हम दोबारा से गेट करते हैं ABC, अब क्या हो जाना चाहिए, अभी भी ABC है क्योंकि नेम चेंज किया ना हमने XYZ। तो एक्चुअली हम क्या चेंज करना चाह रहे थे,
ऑथर चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन नेम हमने चेंज कर XYZ कर दिया, तो ठीक है, अपडेट भी चल रहा है। डिलीट में हम आते हैं, तो डिलीट में तो सिंपली हमने क्या पास करना था, आईडी पास करनी थी, तो आईडी मैंने पास की, तो प्रोडक्ट डिलीट हो गई सक्सेसफुली। अगर हम सर्च में देखें तो वो हमें अब नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना। अच्छा, उसके बाद सारा कुछ ही हो गया, अब डिलीट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन है तो पूछो। हमने कांस्टेंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कन्फिग बना लिया है, कंट्रोलर बना लिया है, मिडलवेयर भी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मॉडल बना लिया, राउट्स बना लिए, सर्विसेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपलोड्स हम फाइल्स के लिए मैनेज कर रहे हैं। डिटेल्स में हमने यूटिलिटीज़ अभी कोई रखी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम रखेंगे। ऑल सेट, प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो मैनेज करके पूरा सर्वर जो है वो, अब अगर हम हमारे मेन सर्वर में देखें तो कितना वो कोड है बस। अब जितने भी राउट्स ऐड करने हैं, लाइक पोस्ट का राउट बनाने हैं किसी के पास, वो एक इधर लानी है लाइन, बस इतना ही कोड होगा उसमें, फिर बाकी सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज होंगी। ऑल सेट। अच्छा, अभी आप लोग क्या करोगे, अभी मैं इसको पुश नहीं करता हूँ, कल तक का कोड पुश होगा। अब लोग क्या करो, उस कोड को पकड़ो और जैसे मैंने किया है ना ये सेपरेट सेपरेट, तो इधर मैं इसको ऐसे ओपन करके रख देता हूँ, आप इसको वेब पेज ऐसे प्रॉपर फोल्डर में बना के उस तरह ऑर्गेनाइज करके चलाओ, ताकि आप लोगों को एरर आए तो आप लोग मुझसे पूछें और आप लोगों का हाथ सेट हो जाए कि कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ।